बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? कैसे हैं आप? जनाब जनाब वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, इलेक्शन हो गए, अब हुकूमत बनाने के लिए जोड़-तोड़ का सिलसिला जो है वो बहुत तेज़ी से जारी है। आज़ाद उम्मीदवारों को बहुत तेज़ी से राग़िब किया जा रहा है। उनको ना जाने क्या-क्या लालचें दे के अपनी तरफ लाया जा रहा है। क्या किया नून जा लीग रहा है? में सॉरी राग़िब किया जा रहा गायब है। गायब अच्छा मैंने राग़िब। कहा अच्छा। मैंने कहा गायब। डॉक्टर साहब, जी। अब इस वक़्त दौर ये आ गया है कि गायब से अब राग़िब किया जा रहा है। पहले गायब किया जा रहा था, अब राग़िब किया जा रहा है। तो उसपे भी पूछेंगे हम आपसे। अब मसला ये है कि उन्होंने वोट ले लिए खान साहब के नाम पे, तो अब उनको गायब नहीं कर सकते। अब उनको पैसे की चमक-दमक दिखा के और पता नहीं क्या-क्या उनको कहा हुआ मराते देंगे और आपको कितना कुछ मिलेगा, सब कुछ आप हमारी तरफ आ जाएँ। खान साहब के पास क्या रखा है? हालाँकि उनको वोट खान साहब के नाम पे ही मिला था और हमने इससे पहले भी आपके साथ एक व्लॉग किया है कि जिसने खान साहब को छोड़ा वो कहीं का नहीं रहा। तो डॉक्टर साहब, ये आप क्या समझते हैं, हुकूमत अगर बन जाती है इस तरह की जोड़-तोड़ की, अ, जिसमें पता नहीं कितने पेवंद लगेंगे, ये आपको लगता है कि कितने अरसे चलेगी? ये 5 साल निकाल लेगी? 5 साल? वो कहते हैं वो एक फ़िल्म का डायलॉग है, पगले रुलाएगा क्या? अ, आसिम साहब, जो इलेक्शन की तारीख थी ना, वो इलेक्शन की तारीख नहीं थी, ठीक? हमने तो एस्ट्रोलॉजी से बात करनी है। तो जब जो कहते हैं ना प्रीमैच्योर बर्थ होती है ना, उसका बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। तो बिल्कुल। इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ प्रीमैच्योर थिंग। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वजह उसकी ये है कि वो कहते हैं ना, मुझे पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, कि जो नाली की ईंट होती है ना, वो अगर चौबारे में लग जाए ना, तो वो फिर काम खराब हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की सियासत में ऐसी हैं, बहुत सारी शख्सियात भी ऐसी हैं कि जो मिसप्लेस्ड हैं। इस वजह से पाकिस्तान की सियासत की कोई खूबसूरत शक्ल आज तक बन नहीं सकी। अब जो है, टाइम वो इस तरह का शुरू हुआ है कि जिनके लिए सियासत होनी चाहिए, अवाम के लिए, वो अपनी दुल्हन का मेकअप खुद करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? शादी अब सही खुल-खुला के की है ना, निकले हैं ना, इज़हार राय की दिए है ना, तो अब ये जो टाइम शुरू हुआ है ना, मतलब आई हैव सेड इट ऑन अ वेरी लाइटर नोट। वो बहुत अजीब तरीके से जो है ना, वो मामलात को हैंडल करेंगे। आज आप देखिए, लोग जो हैं, वो तकलीफ में हैं। लोग एजिटेशन कर रहे हैं। कोई समझे, कोई ना समझे। जिन्होंने जो करना था कर दिया। अब मसला क्या है कि ये चीज़ें जिन्होंने की वैसे ही 8 का अदद का साल है, कर्मा का साल है, ये सोचने की बातें हैं। वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी फ़ुज़ूल है। देखते ज़रूर हैं, ये देखते ज़रूर हैं, ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर है मेरे क्लाइंट्स हैं। मुझे पता है कि ये लोग देखते हैं, इस चीज़ को मानते भी हैं। और जो लोग हैं, जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, उनके भी क्लाइंट्स हैं, ठीक है? तो पूछते भी हैं, मानते भी हैं और अलहदगी में मानते हैं, देख के कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? मगर ये है कि ये जो चीज़ जा रही है ना, जिस तरफ जा रही है, ये अब खत्म हो जाएगा। ये वाला जो जो है ना बदबूदार निज़ाम हमारा, ये निज़ाम बदल जाएगा। बहुत सारी जो जो छोटे-छोटे गढ़, अब ये लोग ना गढ़े अपने लिए बना के गढ़ों में गिरते जाएँगे, ठीक है? और जो अवाम इनसे प्यार करती करती थी, वो गढ़ों के ऊपर जो है ना वो हिसाब बराबर करती जाएगी, ठीक है? बहुत बहुत अच्छी आपको आपने ना मिसाल दी है डॉक्टर साहब। आपको एक मैं शॉर्ट सा ना जोक शेयर करता हूँ। एक बंदा होता बिल्कुल। है, तो ना वो उसको आदत होती है घर लेट आने की, बहुत लेट आता है। तो बीवी उसकी बड़ी परेशान होती है। कभी रात के 2 बजे आता है, कभी रात के 3 बजे आता है, गली मोहल्ले में रहते हैं। एक रात को ना उसकी बीवी डिसाइड कर लेती है, बीवी को समझ लें अवाम,
और आदमी को समझ लें सियासतदान। वो डिसाइड कर लेती है कि आज ये आएगा तो मैंने दरवाजा नहीं खोलना, ठीक है। खैर वो रात के 3 बजे आता है, तो आके ना दरवाजा नॉक करता है, अभी भी दरवाजे के पास होती है। उसको कहती है जिथों आए हो, पंजाबी में बता दो कि जिथों आए हो उथे ही वापस चले जाओ। वो अब ना फिर नॉक करता है, कहता है प्रवीण दरवाजा खोल दे, मैं अगो तो ख्याल करांगा, मतलब मैं ख्याल करूंगा। बिल्कुल। अच्छा खैर ना वो महल्ले में होते हैं तो बत्तियां जलनी शुरू हो जाती हैं, लोग देखना शुरू कर देते हैं। कहता है हुन तमाशा लग जाएगा, दरवाजा खोल दे। खैर वो खोल देती है दरवाजा। अच्छा अब वो अंदर जाता है तो ऐसे ना कुर्सी पे बैठ जाता है, तो बीवी उसके ना जूतों के तस्मे लाड करती है, जैसे हमारी अवाम ने सियासतदानों के साथ लाड किए ना, कि जनाब बिल्कुल। खामखा की फूलों की पत्तियां बिखेर रहे हैं। जब वोट दिए तो वोट मांगने आए तो भिखारी बन के आ गए, और जब हम अपना काम लेके गए और तुम कौन हो, प्रोटोकॉल को कह के इसको निकालो बाहर, उड़ाओ इसको, धक्के दो। अच्छा वो बीवी ने खैर उसके बूटों के तस्मे खोले, ये किया। उसको पूछती रही कि जनाब आप ख्याल करें। तो उसको कहता है प्रवीण तू मेरे नाल बहुत प्यार करनी है। वो कहती है जी मैं बहुत प्यार करनी है। कहता है अच्छा कितना प्यार करनी है। कहती है, कहता है चलो मैं मिसाल के तौर पे अगर कुर्सी से उठ के नीचे पीढ़ी के ऊपर बैठ जाऊं तो तुम किधर बैठोगी। वो कहती है जी मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी। वो पहले पीढ़ी पे बैठी होती है, मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी। कहता है अच्छा अगर मैं जमीन पे बह जावा। कहती है मैं खड्डा खोद के जमीन च बह जावांगी। कहता है अगर मैं खड्डे च बह जावा, कहती फिर मैं उत्तों मिट्टी पा देंगी। अब अवाम जो है ना, अब ये करे कोई काम इस तरह का, अवाम जो है ना इस तरीके से जोहल चार्ज हुआ है कि इनको भागते नहीं बनेगी। ये मैं आपको बता दूं, ये ऐसा बुरा सिस्टम इस वक्त, क्योंकि यूरेनस, प्लूटो, सैटर्न, जुपिटर, ये सारे के सारे जो है ना, ये अब इमामत करवाएंगे इनकी। आप देखिएगा होता क्या है। 13 फरवरी सन 2024 की डेट को याद रखिएगा। इसके बाद इवेंट्स आहिस्ता 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 और शक्ल इख्तियार करना शुरू करेंगे। ये नहीं है कि 13 फरवरी गुजरेगी तो 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे हो जाएगा, नहीं ऐसे है। 13 के बाद पोजीशन प्लैनेट्स की और स्ट्रांग होगी अवाम के हक में और पाकिस्तान के हक में। 2 महीने, 2 से 2.5 महीने, 3 महीने ऐसे होंगे कि इनकी जो शक्लें हैं वो चेंज कर देगी अवाम। इनको समझ आ जाएगी कि किस भाव बिक रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम कुछ अपने जानने वालों से भी मिले हैं, इसमें कुछ हमारे अपने रिश्तेदार, दोस्त, अज़ीज़ भी हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा वोट दिया, जिनका पहली दफ़ा शिनाख्ती कार्ड बना था, जो कि 18 बरस के हुए थे। बहुत ही एक्साइटेड थे, तकरीबन कहते हैं कि तकरीबन 2.5 करोड़ नया वोटर रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें से ज़्यादातर लोगों के जो वोट थे, वो खान साहब के लिए थे, तहरीक इंसाफ के लिए थे। ये बात किसी से ढकी-छुपी नहीं है कि यूथ खान साहब के साथ है। उन सब ने वोट दिया खान साहब को। हम जानते हैं तकरीबन 100% लोगों ने, हमें जितने हमारे जानने वाले थे, उन्होंने तो तहरीक इंसाफ को वोट दिया, उसके नुमाइंदों को वोट दिया। जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो खुशी थी कि चलो हमारे वोट का सही से हक अदा हो गया, तहरीक इंसाफ जीत रही है। लेकिन जब सुबह हुई तो रिजल्ट जो है, नताइज उलट गए, जीती जगह से हार गए। हम खुद उन लोगों से मिले हैं जो कि बड़े सैड थे, बड़े उदास थे, बड़े मायूस थे वो नौजवान, कि यार अगर हमारे दिए हुए वोटों का ये हाल करना है इनको, तो फिर हम आइंदा इलेक्शन में वोट देंगे ही नहीं। पहली दफ़ा जिस बच्चे ने वोट दिया है, उसको क्या मैसेज गया हमारे इदारों की तरफ से जिन्होंने ये सब कुछ किया है, या उन लोगों की तरफ से जो भी सिलसिला चलाया गया? सिस्टम पे से एतमाद उठ गया डॉक्टर साहब लोगों का, क्या कहेंगे आप? एतमाद था कब, हम फिर भी इज्जत अफजाई में रहे हमेशा, हम अभी भी इज्जत अफजाई में ही रहेंगे, क्योंकि इदारे हमेशा मोहतरम होते हैं। हमें अदल, इंसाफ, सिस्टम जो है, उम्मीद तो एक आम बंदा इन्हीं पे लगा के रखता है ना। अब आप ये देखें निजाम चेंज होने जा रहा है, लोग ब्यूरोक्रेसी में से खड़े होके इस्तीफे दे रहे हैं। आगाज तो हो गया ना। देखें जिसमें जितना गैरत का मादा है वो अपना मुजाहरा करेगा, क्योंकि टाइम इस तरह का। इमरान खान को अगर वोट डाला है यूथ ने, तो 8 फरवरी को इमरान खान के जायचे में, पाकिस्तान के जायचे में
मार्स बहुत स्ट्रांग पोजीशन में बैठा हुआ था, ठीक है, मार्स जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ था, इसलिए यूथ जो है, यूथ ने वोट डाला। अब यूथ का वोट जो है अगर वो मिस यूज हो गया है या मिस हैंडल हुआ है, तो इटसेल्फ ये करने वाले जितने जो भी मामला जिन्होंने किए, ये इन्होंने अपने लिए गड़ा खोद लिया है। अब ये यूथ जो है, आप ये देखिए जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, ये पाकिस्तान से जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, वो क्या क्या किस किस जात की मुझे चीजें भेजते हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, ठीक है, इदारों के बारे में या जो भी मामला था, इदारों को भी पता है कि क्या चल रहा है। अब ना ये जो यूथ है इस वक्त पाकिस्तान के दर्जे में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में बैठा हुआ है इसका प्लेनेट, तो ये चैन से इनको नहीं बैठने देंगे। जो खान साहब ने कहा था ना किसी के बारे में मैं इनको रुलाऊंगा, मैं यूं करूंगा, अब खान साहब बैठ के देखेंगे जो उन्होंने काम किया, वो कहते हैं जी खान ने बदतमीज कर दिया, ठीक है, खान ने ये कर दिया। भाई उसने शऊर दे दिया है, उसने समझाया है कि फॉर्म 45 और 47 क्या होता है। आज देखें, मैं आपको यकीन करें, मैं आपको बताता हूँ, फॉर्म 45 47 का मुझे नहीं पता था, मुझे पता चला कि 45 और 47 क्या होता है, ठीक है ना। तो अब आप ये देख लें कि 45 की गेम है सारी, ठीक है, 45 जो है वो यूथ का प्लेनेट, 45 जो है ना वो मार्स की मैक्सिमम लिमिट है। ये बात एस्ट्रोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्त अब जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो इस चीज से एग्री करेंगे। 45 में फंस गए हैं ये अब नहीं निकलता है, ये बस अब ऐसे ही है। जो इन्होंने कर लिया है अपने साथ आसिम साहब, ये चीज रह गई थी, अल्लाह ने इनसे ये भी करवा दिया, अल्लाह ने इनकी अकलें छीन ली। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हम तुम्हारे साथ व्लॉग जितनी दफ़ा भी किए हैं, आपने हमेशा कहा है कि खान साहब का ज़ायचा बड़ा मज़बूत है और इस वक़्त उनकी शोहरत जो है उसमें भी कोई शुबा नहीं। 8 फरवरी के नताइज ने बता दिया कि खान साहब जो हैं वो इस वक़्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात है। लेकिन लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हमें ये बताएँ कि खान साहब जेल से बाहर कब आएँगे? खान साहब इक़्तिदार में वापस कब आएँगे? खान साहब हमारे दरमियान कब होंगे? क्योंकि अभी हमने देखा कि ज़मानतें तो मिलना शुरू हो चुकी हैं। दोबारा भी हमने देखा कि 9 मई के केसेज़ में 12 मुकदमात जो हैं, उनमें उनको ज़मानतें मिली हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन रिहाई जो है, वो अभी तक नहीं हो सकी। तो वो आप क्या देख रहे हैं? इस साल के आखिर में या अगला साल या अभी वक़्त है उसके अंदर? इमरान खान साहब जो हैं उनको आना चाहिए था अगस्त में, 5 अगस्त को वो गिरफ्तार हुए, उनको आना चाहिए था सितंबर के एंड पे, अक्टूबर में अपनी बर्थडे के करीब आ जाते। फिर मुकदमे और आ गए और आ गए, फिर स्ट्रेटजी लोगों की बदलती गई। देखिए प्लैनेट्स लगते हैं चीजों के, इवेंट्स के लिए ना प्लैनेट्स लगते हैं, मगर ये है कि जो जमीनी खुदा होते हैं ना, वो फिर असल खुदा से जंग जब लगा लेते हैं वो चीजों को, देखें दो बातें होती हैं, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होता है, एक उसकी इजाजत होती है। हुक्म उसका ये है कि ये नहीं करना, ये हुक्म है। इजाजत ये है कर लो, फिर बाद में देखेंगे तुम्हारे साथ क्या करना है। तो लोग उसके ऊपर खेल जाते हैं, ठीक है, शराब नहीं पीनी, ठीक है, हुक्म है, मगर इजाजत है, ठीक है पी लो, फिर चमड़ी जिस वक्त तो देड़ूंगा उस वक्त फिर देखेंगे हिसाब किताब। तो ये कि एक इंसान जो जब बन जाता है ना खुदाई तरीके से जब मामलात करना शुरू कर देता है, फिर कुदरत जो है ना वेट एंड वॉच पे लगाती है लोगों को भी। और जब लोग सब्र नहीं करते रिजल्ट आने में, अल्लाह ताला के तरीके को देखें, उससे सीखें, एंजॉय करें कि कुदरत अपने किस तरीके से चीजों को लेके मूव करती है, ईमान भी मजबूत होता है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुसरिन, ऐसी तो नहीं ना कहता अल्लाह ताला, बेसब्र है इंसान और इंसान अपना नुकसान करता है। वो लोग, वो पॉलिटिशियंस जो ओपोनेंट्स हैं पाकिस्तान के लिए, जो वो ऑपोजिशन जो पाकिस्तान के लिए, या वो पॉलिटिशियन जिनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, तो ये है कि जो भी मामला चलेगा, जोहल जो है वो अल्लाह के बनाया हुआ प्लेनेट है, वो अपना काम करेगा, वो अपना बदला लेगा ही लेगा। कारमा का प्लेनेट है आसिम साहब, इमरान खान साहब का जो टाइम शुरू होगा, वो शुरू होगा, शुरू तो हो चुका हुआ है। रिहाई की अगर हम बात करते हैं तो वो आता है, ये मतलब मैं समझता हूँ कि ये टाइम इनकी रिहाई का, कोई भी टाइम है, इमरान खान साहब रिहा हो सकते हैं, कोई भी टाइम है।
ठीक है, मैक्सिमम जो टाइम मैं रीड कर सकता हूँ वो अप्रैल के बाद मई का जो टाइम है, इससे आगे खान साहब को कैद नहीं रखा जा सकता। मुझे तो ये लगता है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर खान साहब जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही खुशी की खबर सुना दी डॉक्टर साहब कि चंद दिनों में मुकदमात रिलीज हो खत्म नहीं जाएंगे। होंगे, आई एम सॉरी, मुकदमात नहीं खत्म होंगे। मुकदमात में मेजर रिलीफ जो है वो मई तक जो है वो आएगा। इमरान खान साहब आपको एक्टिवली अपनी पॉलिटिक्स में नजर आएंगे। एक बात सिर्फ हो सकती है आसिम साहब, इमरान खान साहब डील नहीं करेंगे, उनके जायचे में क्लियर कट लिखा हुआ है। हाँ, उनको आप बेहोश करके सुला के कहीं और भेज के कह देंगे जी वो चले गए तो वो और बात है, मगर ये शख्स डील नहीं करेगा, ये पक्की बात है। इसका मार्स, इसका जुपिटर इंतहाई स्ट्रांग बैठे में, ये कभी भी नहीं करेगा, डील नहीं करेगा खास। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर साहब आपने इस जो ये बहुत सारे लोग अंदेशा था कि खान साहब को ये खबरें आ रही थी कि डील ऑफर की जा रही है, क्योंकि खान साहब ने अदालत में सहाफ़ियों को बताया भी था जब उनको सज़ा सुनाई जा रही थी। ये हम पहले भी अपने व्लॉग में कह चुके हैं कि उन्होंने कहा था कि मुझे एक डील दी गई है कि 3 साल के लिए खामोशी से बनी गाला में बैठ जाओ और तुम्हारे तमाम मुकदमात को ख़त्म भी कर दिया जाएगा और तुम्हें रिहा भी कर दिया जाएगा। लेकिन खान साहब ने वो डील जो है वो रिजेक्ट कर दी। तो यहाँ पर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है। अब देखना ये है कि नाज़रीन मुस्तकबिल में खान साहब को। हाँ, डॉक्टर साहब, बिल्कुल। 1984 में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब ने इनको एक डील ऑफर की थी कि मुल्क का या वजीर आजम बना देते हैं या पता नहीं क्या बना देते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, इस तरह की कोई इनको दी ऑफर। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में भी इनको कहा गया कि जनाब इतनी सीट्स जो हैं इसके साथ एडजस्टमेंट आपकी कर देते हैं, आपको हम प्रीमियरशिप दे देते हैं। खान को बेकारी नहीं है, ठीक है कि जनाब वो कशकोल लेके डील ले लेगा और कहेगा कि हम कशकोल तोड़ देंगे, ठीक है। वो इस तरह का आदमी नहीं है, उसका जायचा ये जो ये जो है ना कन्वेंशनल सियासतदान, उसको कहा जाता है कि उसको सियासत नहीं आती, किसी को सियासत की यूनिवर्सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो सियासत की यूनिवर्सिटी का जो चेयरमैन है ना इस वक्त पाकिस्तान में, उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। ये बात समझ लें, हमें उसके साथ कोई दिलचस्पी नहीं है कि जी वो ये हैं या वो हैं, वो इस पार्टी से हैं। हम अपने प्रोफेशन के हिसाब से ऑनेस्टली बात कर रहे हैं। जो एनर्जीज हैं, जो एंगल्स हैं, जो डिग्रीज हैं, मैं उसके ऊपर बात करके फ्रैंकली ओपनली बात कर रहा हूँ। मेरा मतलब कोई पर्सनल रिलेशन तो नहीं है, हमें तो वो जानते भी नहीं, या हमें जब वो दौरे इक़्तिदार में थे आसिम साहब, हमें उनके दौरे इक़्तिदार में बहुत सारी चीजों में पर्सनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी, तो हमने तो खैर जायचे की बात करनी है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।